हे हमारे जीवित, प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम अपने सारे कामों, विचारों और व्यस्तताओं के बीच से निकलकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी सोचा और जो कुछ भी महसूस किया, सब कुछ तेरे सामने खोलकर रखते हैं। पिता, ये दोपहर हमारे लिए रुकने का समय है, सांस लेने का समय है और तुझ पर फिर से भरोसा करने का समय है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें आज का आधा दिन सुरक्षित निकालने में सहायता की। जब हम घर से निकले, जब काम में लगे, जब रास्तों पर चले, तू हमारे साथ था। बहुत सी बातें ऐसी रहीं जिनसे तूने हमें बचाया, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। इसके लिए हम पूरे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे मन को शांत कर। सुबह से जो तनाव, दबाव, थकान और चिंता हमारे भीतर जमा हो गई है, उसे अभी तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हमारे मन को हल्का कर, हमारी सोच को साफ कर और हमारे हृदय को फिर से स्थिर कर। पिता परमेश्वर, कई बार दोपहर तक आते आते हमारा उत्साह कम हो जाता है, शरीर थक जाता है और मन बोझिल हो जाता है। इस समय हमें नई शक्ति दे। जैसे धूप सब कुछ उजाला कर देती है, वैसे ही तू हमारे भीतर नई ऊर्जा भर दे। हे प्रभु, जो लोग इस समय काम में हैं, खेतों में हैं, दफ्तरों में हैं, दुकानों में हैं या मजदूरी कर रहे हैं, उन सबके साथ तू बना रहे। उनके हाथों के काम में तू बरकत डाल, उनकी मेहनत व्यर्थ न होने दे। पिता परमेश्वर, जो लोग दोपहर में अकेले हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं है, जिनके दिल भारी हैं, उनके पास तू खुद बैठ जा। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, जो लोग बीमार हैं, जो इस समय दर्द, कमजोरी या थकावट महसूस कर रहे हैं, उन पर तू अपनी चंगाई की छाया डाल। इस दोपहर को उनके लिए राहत का समय बना। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के हर सदस्य को इस दोपहर सुरक्षित रख। जो घर से बाहर हैं, उन्हें कुशल से वापस ले आ। जो घर में हैं, उन्हें शांति दे। हमारे घर में कोई भी डर या घबराहट न हो। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने रिश्तों को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जहां गलतफहमी है वहां समझ दे, जहां गुस्सा है वहां शांति दे, जहां दूरी है वहां प्रेम को फिर से जगा। पिता परमेश्वर, कई बार दोपहर के समय मन भटकने लगता है, ध्यान काम से हट जाता है और गलत विचार आने लगते हैं। इस समय हमारे मन की रक्षा कर, हमें गलत बातों से दूर रख और सही सोच पर टिकाए रख। हे प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक चिंता में हैं, जिनके मन में खर्च, कर्ज और जिम्मेदारियों का बोझ है, उनके लिए इस दोपहर आशा का समय बने। उन्हें भरोसा दे कि तू उनकी हर जरूरत जानता है। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हमें धैर्य दे। काम पूरा न होने की झुंझलाहट, लोगों के व्यवहार से होने वाली चिड़चिड़ाहट और हालात की बेचैनी से हमें बचा। हमें शांत और संयमी बना। हे प्रभु, हमारे शब्दों को नियंत्रित कर। इस दोपहर हम जो बोले वह किसी को दुख न पहुंचाए। हमारे मुंह से निकले शब्द शांति और प्रेम लाने वाले हों। पिता परमेश्वर, जो बच्चे स्कूल या पढ़ाई में हैं, उनके मन को एकाग्र कर, उन्हें समझने की शक्ति दे और याद रखने की क्षमता दे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हमें यह याद दिला कि हमारा जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। हमारा जीवन तेरे साथ संबंध में है। हमें कुछ पल तुझसे जुड़ने का अवसर दे। पिता परमेश्वर, जो लोग निराश हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, उनके भीतर नई आशा भर। उन्हें दिखा कि तू हर चीज को सही समय पर करता है। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो फैसले आज लेने हैं, उनमें तू हमारा मार्गदर्शन कर। हमें जल्दबाजी से बचा और सही निर्णय लेने की समझ दे। पिता परमेश्वर, यदि इस दोपहर हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तो हमें घबराने नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करने की शक्ति दे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हमें धन्यवाद करना सिखा। छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी बनना सिखा। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हमारे देश और समाज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग धूप में, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, तू उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम जहां भी हों, तेरी शांति साथ लेकर चले। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे ये दोपहर आगे बढ़े, हमें थकावट में नहीं बल्कि स्थिरता में चलने दे। हे प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं कि तू हमारी सुन रहा है। आज इस नए साल की शुरुआत में हम झुके हुए सिर और खुले हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। ये नया साल हमारे लिए केवल तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि तेरी नई दया, नई कृपा और नई आशा का समय है। पिता, हम बीते हुए साल को तेरे हाथों में सौंप कर इस नए साल को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक और नया साल देखने का अनमोल अवसर दिया। बहुत सी कठिनाइयों, परेशानियों और चुनौतियों के बीच भी तूने हमें संभाले रखा। कई बार रास्ते कठिन थे, कई बार मन थक गया था, लेकिन तूने हमें गिरने नहीं दिया। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं और तेरे सामने खड़े हैं। ये सब तेरी कृपा का फल है। हे प्रभु यीशु, इस नए साल में हम सबसे पहले अपने घर और मकान को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारा घर केवल ईंट और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां हमारे सपने पलते हैं, जहां हमारे आंसू गिरते हैं और जहां हमारी खुशियां जन्म लेती हैं। पिता, इस नए साल में हमारे घर को अपनी शांति और उपस्थिति से भर दे। पिता परमेश्वर, हमारे घर में हर समय प्रेम का वातावरण बना रहे। जहां पिछले साल तनाव, झगड़ा या अशांति रही हो, वहां इस नए साल में मेल, समझ और धैर्य आए। हमारे घर के हर कोने से डर और नकारात्मकता को दूर कर और अपने पवित्र आत्मा की शांति से भर दे। हे प्रभु, जो लोग अपने खुद के घर के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके पास अभी अपना मकान नहीं है, जो किराए या अस्थायी जगहों में रह रहे हैं, उनकी पुकार सुन। इस नए साल में उनके लिए भी घर का रास्ता खोल। उन्हें ऐसी जगह दे जहां वे सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग घर बनवा रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं या स्थान बदलने वाले हैं, उनके हर निर्णय में तू मार्गदर्शन कर। गलत सौदों, धोखे और नुकसान से उन्हें बचा। उनका घर आशीष का स्थान बने, झगड़े का नहीं। इस नए साल में हमारे घर की हर आवश्यकता को पूरा कर, खाने पीने की, पहनने की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। हमारे घर में कभी अभाव का माहौल न बने, बल्कि संतोष और धन्यवाद का वातावरण बना रहे। पिता परमेश्वर, अब हम अपने बिजनेस और काम को तेरे चरणों में रखते हैं। ये नया साल हमारे व्यवसाय के लिए बरकत का साल बने। जहां पिछले साल संघर्ष रहा, वहां इस साल उन्नति हो। जहां नुकसान हुआ, वहां भरपाई हो। जहां रास्ते बंद दिखाई दिए, वहां तू नए दरवाजे खोल। हे प्रभु, जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके हर कदम में तू साथ चल। उन्हें सही योजना, सही समय और सही लोगों से जोड़। उन्हें जल्दबाजी और गलत फैसलों से बचा। उनका व्यापार ईमानदारी, सच्चाई और तेरी कृपा पर खड़ा हो। पिता परमेश्वर, जो लोग वर्षों से व्यापार कर रहे हैं लेकिन स्थिरता नहीं देख पा रहे, उनके लिए यह नया साल बदलाव का साल बने। ग्राहकों की कमी, पैसों की रुकावट और तनाव, इन सबको दूर कर। उनके काम में वृद्धि और स्थिरता दे। हे प्रभु यीशु, हमारे बिजनेस को हर प्रकार की बुरी नजर, धोखा, गलत साझेदारी और नुकसान से बचा। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सही लोगों पर भरोसा करें और सही निर्णय लें। पिता परमेश्वर, इस नए साल में हमारे काम और व्यापार में ऐसी बरकत डाल कि हमारी आमदनी केवल हमारी जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी पर्याप्त हो। हमें देने वाला हृदय दे, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे प्रभु, हमारे घर और बिजनेस दोनों को संतुलन में रख। ऐसा न हो कि काम के कारण परिवार टूट जाए या परिवार के कारण काम प्रभावित हो। हमें समझ दे कि दोनों में सही तालमेल कैसे बनाए रखें। पिता परमेश्वर, इस नए साल में हमें कर्ज और आर्थिक बोझ से धीरे धीरे मुक्त कर। गलत उधार, फिजूल खर्ची और डर से हमें बचा। हमें सही प्रबंधन और संयम की बुद्धि दे, ताकि हम जो कमाते हैं उसमें बरकत बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में जो भी कमाई आए, उस पर तू अपनी आशीष रख। जैसे तूने थोड़े में बहुतायत की, वैसे ही हमारी आय में भी तू वृद्धि कर। पिता परमेश्वर, इस नए साल में हमारे घर को ऐसा स्थान बना कि जहां तेरा नाम लिया जाए, जहां प्रार्थना हो और जहां विश्वास मजबूत होता जाए। हमारा घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति का निवास बने। हे प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य को भी इस नए साल में सुरक्षित रख। उनकी पढ़ाई, उनके सपने और उनके निर्णय, सब पर तू मार्गदर्शन कर। उन्हें गलत रास्तों से बचा और सही दिशा दिखा। पिता परमेश्वर, इस नए साल में हमारे रिश्तों में भी बरकत दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े। माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बने। परिवार में कोई भी अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। हे प्रभु यीशु, इस नए साल में हमारे मन को भी बरकत दे। डर, चिंता और निराशा की जगह विश्वास, शांति और आशा भर दे। हमें दूसरों से तुलना करने से बचा और जो तूने हमें दिया है उसमें संतोष सिखा। पिता परमेश्वर, यदि इस नए साल में कोई परीक्षा या कठिन समय आए, तो हमें टूटने नहीं, बल्कि मजबूत बनने दे। हमें ये याद दिला कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हे प्रभु, हम ये नया साल शिकायत के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं।
हमें भरोसा है कि जो परमेश्वर अब तक हमारे साथ रहा वही आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज हम अपने पूरे दिल, अपनी मेहनत और अपने बिजनेस को लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, तू जानता है कि यह काम केवल रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी, हमारी इज्जत और हमारे भविष्य से जुड़ी और बरकत देने वाले स्वर। आज हम इसे अपनी बुद्धि पर न लिए उपयोग कर सकते हैं, पर सौंप बने रहे। धन्यवाद और कितना बदनाम नहीं काम करने की क्षमता दी। धन्यवाद उस सोच के लिए, हे हमारी हिम्मत के लिए और इस अवसर के लिए जिससे हम अपना बिजनेस शुरू कर पाए। कई लोग केवल सपने देखते हैं, लेकिन तूने हमें कदम उठाने की ताकत दी। इसके लिए हम पूरे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने बिजनेस के हर हिस्से को तेरे सामने रखते हैं। हमारी दुकान, हमारा दफ्तर, हमारा काम करने का स्थान, हमारे ग्राहक, हमारे सौदे, हमारे फैसले, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, तू खुद इसका स्वामी बन जा। जहां तू होता है वहां कमी नहीं बल्कि बरकत होती है। पिता परमेश्वर, इस बिजनेस में जो मेहनत हमने की है उसे व्यर्थ न होने दे। कई बार हमने दिन रात एक किया, कई बार बिना आराम किए काम किया, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आए। आज हम ये सब शिकायत के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु यीशु, जहां बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं वहां तू रास्ता बना। जहां ग्राहक नहीं आ रहे वहां ग्राहकों को भेज। जहां पैसे अटके हुए हैं वहां रास्ता खोल। जहां नुकसान हो रहा है वहां लाभ में बदल। पिता परमेश्वर, हमें गलत निर्णयों से बचा। जल्दबाजी, डर और दबाव में लिए गए फैसलों से हमें दूर रख। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सही समय पर सही कदम उठा सके। हमारे विचारों को साफ रख और हमारे इरादों को सच्चा बना। हे प्रभु, हमारे बिजनेस को हर प्रकार की बुरी नजर, ईर्ष्या और नकारात्मकता से बचा। जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं उनके प्रभाव को निष्फल कर। हमारे काम को तू अपनी सुरक्षा की छाया में रख। पिता परमेश्वर, हमें ईमानदारी से व्यापार करना सिखा। झूठ, धोखा और गलत तरीकों से हमें दूर रख। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तेरी दृष्टि में भी सही ठहरे, न कि केवल लोगों की नजरों में। हे प्रभु यीशु, हमारे ग्राहकों के दिल में हमारे प्रति विश्वास पैदा कर। उन्हें हमारे काम में सच्चाई और गुणवत्ता दिखाई दे। हमारा नाम बदनाम नहीं बल्कि सम्मानित हो। पिता परमेश्वर, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, कर्मचारी, सहयोगी या साझेदार, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें। गलतफहमियों, विवादों और तनाव को हमारे बीच से दूर कर। हमें एक दूसरे को समझने का हृदय दे। हे प्रभु, यदि कोई साझेदारी हमारे लिए सही नहीं है तो तू हमें समय रहते चेतावनी दे, और जो सही लोग हैं उन्हें हमारे जीवन में स्थिर रख। पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति को तू जानता है। तू जानता है कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे काम में ऐसी बरकत डाल दे कि अभाव का डर खत्म हो जाए। हे प्रभु यीशु, कर्ज के बोझ से हमें धीरे धीरे मुक्त कर। जो कर्ज बिजनेस के कारण आया है उसे सम्मान के साथ उतारने की व्यवस्था कर। हमें शर्म, डर और तनाव से आजाद कर। पिता परमेश्वर, हमें फिजूल खर्ची से बचा। हमें सही निवेश और सही खर्च की समझ दे। हमें यह सिखा कि जो तू देता है उसे कैसे संभालना है। हे प्रभु, हमारे बिजनेस में आने वाली हर छोटी और बड़ी आमदनी पर तू अपनी आशीष रख। जैसे तूने थोड़े बहुत आयत की, वैसे ही हमारी कमाई में भी बरकत डाल। पिता परमेश्वर, जो लोग नया बिजनेस शुरू किए हैं और अभी संघर्ष में हैं, उन्हें हिम्मत दे। उन्हें यह एहसास दिला कि शुरुआती कठिनाइयां असफलता ही बल्कि सीख का हिस्सा है। हे प्रभु यीशु, जो लोग वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अब थक गए हैं, उनका उत्साह फिर से जगा। उन्हें नई सोच, नई दिशा और नई आशा दे। पिता परमेश्वर, हमें दूसरों से तुलना करने से बचा। हमें यह सिखा कि हम अपने काम पर ध्यान दें और तुझ पर भरोसा रखें। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की प्रक्रिया अलग होती है। हे प्रभु, हमारे बिजनेस को ऐसा बना कि वह केवल पैसे का साधन न हो बल्कि आशीष का स्रोत बने। हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, मदद मिले और आशा मिले। पिता परमेश्वर, हमें घमंड से बचा। जब उन्नति आए तो हमें नम्र बनाए रखना। हमें यह कभी न भूलने दे कि जो कुछ भी है वह तेरी कृपा से है। हे प्रभु यीशु, हमारे बिजनेस और हमारे परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद कर। ऐसा न हो कि काम के कारण रिश्ते टूट जाएं या परिवार के कारण काम बिगड़ जाए। पिता परमेश्वर, यदि इस बिजनेस में कभी नुकसान या असफलता आए तो हमें टूटने नहीं बल्कि सीखने दे।
हमें यह समझ दे कि तू हर परिस्थिति का उपयोग हमारे भले के लिए कर सकता है। हे प्रभु, आने वाले दिनों में हमारे बिजनेस में स्थिरता, वृद्धि और सम्मान दे, मानसिक शांति दे, ताकि हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ काम कर सकें। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी करते हैं। हमारा बिजनेस तेरी इच्छा के अनुसार चले और तेरी महिमा का कारण बने। आज हम तेरे सामने खाली मन लेकर नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम केवल यह कहने आए हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्दों में भी ताकत नहीं थी, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में बोझ था, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। कई बार हमने जोर से पुकारा, कई बार मन ही मन रोए, कई बार तो हम कुछ कह भी नहीं पाए, फिर भी तूने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें अनदेखा नहीं किया। जब हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थना छत तक ही रह गई है, तब भी तू हमारे लिए काम कर रहा था। जब हमें लगा कि देर हो रही है, तब भी तू सही समय पर व्यवस्था कर रहा था। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमें जवाब तुरंत नहीं मिला, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमारा विश्वास गहरा हुआ। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम जागते रहे, क्योंकि उन्हीं रातों में हमने तुझे सबसे ज्यादा महसूस किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें पूरी तरह टूटने नहीं दिया। कई बार हालात बहुत भारी थे, कई बार बोझ सहन से बाहर लग रहा था, लेकिन तूने हमें थामे रखा। जब हमारे पैर डगमगाने लगे, तब तूने हमें संभाल लिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारे दिल में डाली, ऐसी शांति जो हालात बदलने से पहले ही हमारे भीतर आ गई। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम अंधेरे में भी तुझ पर चल सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन के हर छोटे और बड़े उत्तर के लिए। कुछ उत्तर हमें तुरंत मिल गए, कुछ धीरे धीरे मिल रहे हैं और कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। लेकिन हम जानते हैं तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और हमारे भले के अनुसार काम करता है। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला, उन दुर्घटनाओं से रक्षा के लिए जिनसे तूने हमें दूर रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे घर के लिए। हो सकता है सब कुछ परफेक्ट न हो, लेकिन तूने हमें एक जगह दी जहां हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। धन्यवाद उस बिस्तर के लिए जिस पर हम विश्राम कर पाते हैं। पिता, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में है। कई बार साधारण है, लेकिन पेट भरने के लिए काफी है। कई लोग आज भी भूखे हैं, लेकिन तूने हमें रोज का निवाला दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे काम के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आसान हो या कठिन, वह हमारी जरूरतों को पूरा करने का साधन है। जब बहुत से लोग काम की तलाश में हैं, तूने हमें कुछ न कुछ दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे शरीर के लिए। कई कमजोरियां हैं, कई दर्द है, फिर भी हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यह सब तेरी दया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन चंगाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की हैं। कुछ चंगाइयां तुरंत हुई, कुछ समय के साथ, और कुछ अभी भी हो रही हैं, लेकिन हम जानते हैं तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, हमारे परिवार के लिए। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं है, फिर भी हर रिश्ता एक आशीष है। धन्यवाद माता पिता के लिए जिन्होंने हमें सहारा दिया। धन्यवाद बच्चों के लिए जो हमारे जीवन में खुशी लाते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारी जिंदगी में सही समय पर भेजा। जब हमें सहारे की जरूरत थी, तूने किसी न किसी को भेजा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी जिन्हें उस समय हम समझ नहीं पाए। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन्हीं परिस्थितियों ने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद पिता उन आंसुओं के लिए भी, क्योंकि उन्हीं आंसुओं के बीच हमने तुझे सबसे करीब पाया। धन्यवाद उस टूटन के लिए भी, क्योंकि उसी में तूने हमें नया बनाया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें हार मानने नहीं दी। जब हम सोच रहे थे कि अब और नहीं सह सकते, तब तूने हमें नई ताकत दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारी आर्थिक जरूरतों को सुनने के लिए। कई बार व्यवस्था छोटी लगी, लेकिन समय पर मिली। कई बार रास्ता समझ में नहीं आया, लेकिन तूने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद पिता, कर्ज के बोझ में भी हमें संभालने के लिए। धन्यवाद उस आशा के लिए कि तू हमें इससे बाहर निकालेगा। हे प्रभु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो तूने हमें सिखाया।
हम जल्दी चाहते थे, लेकिन तूने हमें इंतजार करना सिखाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुझसे चल सकें। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। हो सकता है तू हर बार हमारी इच्छा के अनुसार जवाब न दे, लेकिन तू हमेशा हमारे भले के अनुसार देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी सांसें, हमारी समझ, हमारी क्षमता, सब कुछ तेरी देन है। पिता परमेश्वर, हम आने वाले समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर ने अब तक हमारी सुनी है वही आगे भी सुनेगा। धन्यवाद पिता उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जानते हैं तू अभी भी काम कर रहा है। हे प्रभु, हमारा जीवन तेरी गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो हमारी कहानी से तुझे पहचाने। पिता परमेश्वर, हम फिर से पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारी पुकार सुनने के लिए, धन्यवाद हमें न छोड़ने के लिए, धन्यवाद हमें संभालने के लिए, धन्यवाद हमें यहां तक लाने के लिए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।